जम्मू कश्मीर की दो बड़ी रीजनल पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हमेशा सवालों के कटघरे में क्यों खड़ी हो जाती है और क्यों इन पर सवाल उठते हैं। आखिर मैं आपको बता दूं कि आखिर मरकज़ी सरकार हो या बीजेपी पार्टी हो, हम आपको बता दें कि अक्सर ये कहती है कि ये जो है ये दोनों पार्टियां अपनी डायनेस्टी को आगे चलाती है और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को जो है उन्हें बूस्ट करने के लिए उन्हें टिकट्स देती है। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पीडीपी के कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके बच्चे जो है वो इन इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार होंगे। फ़िलहाल आप तक फहरिस्त लाते हैं और उसके बाद इस पर ज़रा बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की दो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे एनसी हो या पीडीपी की बात करें तो फार्मर चीफ मिनिस्टर और पार्टी सदर की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो बिजबिहाड़ा से इलेक्शंस लड़ रही है। और आपने देखा, आपने सुना भी कि महबूबा मुफ्ती खुद इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। वो कैंपेन जो है पूरे अपने उम्मीदवारों के लिए करेगी, पार्टी के लिए करेगी और ख़ास तौर से फिर अपनी बेटी के लिए तो कैंपेन जो है वो की जा सकती है। लेकिन मैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा, तो जो पुराने सियासतदान थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, चाहे हम अली मोहम्मद सागर की बात करें तो उनका बेटा भी सियासत में आ गया है, या फिर दीगर चाहे मियां अल्ताफ़ की हम बात करें जो हाल ही में एमपी बने। जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात में आपने देखा कि एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन मेहर अली भी अब मैदान में है, यानी उन्हें भी अपने जो उनकी रिवायती नशिस्त रही है, रिवायती सीट जो उनकी रही है, तो वहाँ से वो भी मैदान में। इसका मतलब अपने बाप के होते हुए भी उनका जो इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाते हुए ये भी असेंबली में कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। तो डायनेस्टी, इनका जो सियासी सफ़र है वो चलता जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो चौधरी तालिब हुसैन की अगर हम बात करें तो वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो आपको लाइव सेगमेंट उसका देख लीजिए, वो बता रहा है कि आखिर गरीबों को जो है यहाँ इलेक्शंस लड़ने के का हक़ नहीं है, उनके पास अगर पैसे नहीं है तो मैंडेट नहीं मिलता है। वो जब आप उनका तबसरा सुनेंगे तो इंसान को ज़रूर हैरत होती है कि जो पढ़े लिखे नौजवान सामने आना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। उनका जो टैलेंट है, अगर उन्होंने सियासत पढ़ी है, अगर वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में लॉ स्टूडेंट रहे हैं, या फिर सियासत को करीब से देखते हैं, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, इलाकों की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, नौजवानों के लिए काम कर सकते हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं और बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक वैसा लाए अमल तैयार कर सकता है ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके। गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए जो है वो सोच सकते हैं, क्योंकि जो निचले तबके से लोग आते हैं, यानी जो मिडिल क्लास हो या बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं जो उन तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने ये हालात देखे होते हैं ज़मीनी सतह पर कि कैसे गरीब को जो है अपलिफ्ट करना है, उसकी क्या क्या ज़रूरियात है, और बेसिक एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे हेल्थ हो या दूसरे इश्यूज़ हो, तो उनको वो ज़रूर संवार सकते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा फिर से इसी खबर पे आता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो है महबूबा मुफ्ती जी की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो बिजबिहाड़ा से मैदान में है, पार्टी कैंडिडेट है। और साथ ही साथ अगर महबूबा जी वो नहीं लड़ रही है तो इसका मतलब वो अपनी बेटी को बूस्ट करेगी और उन्हें सपोर्ट भी देगी। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला तो पहले से ही मंजे हुए कलाकार है, सियासतदान है, क्योंकि वो तो इस सियासी माहौल में बहुत पहले से हैं। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला साहब के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब आए, फारूक अब्दुल्ला के बाद जो है उमर अब्दुल्ला साहब को भी मौका दिया गया और अब वो जो है गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इससे कबल भी वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जाते हैं जो हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से मुंतखब हुए
अनंतनाग रजौरी सीट से मियां अल्ताफ़ साहब, तो उनके साहिबजादे भी महर अली भी जो है इस बार उन्हें भी मैंडेट जो है एनसी की तरफ से दिया गया है और वो रिज़र्व सीट जो कंगन की है वहाँ से कैंडिडेट भी होंगे। और उसके बाद हम सीधा चलते हैं एक बहुत पुराने सियासतदान और मिनिस्टर भी रह चुके हैं अली मोहम्मद सागर साहब, तो उनके जो हज़रत बल से आते हैं, हज़रत बल सीट से आते हैं, तो उनके साहिबजादे भी जो है वो इस वक्त मैदान में है, उनको भी मैंडेट दिया गया है। और हिलाल अकबर लोन जो आपने देखा फार्मर जो डिप्टी फार्मर स्पीकर रह चुके हैं, तो उनको अकबर लोन के फर्जंद है वो भी इस वक्त मैदान में है। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शफी उड़ी के फर्जंद भी इस वक्त मैदान में है, क्योंकि वो भी फार्मर एमएलए रह चुके हैं और उड़ी सीट बारामुल्ला से जो है कंटेस्ट जो है अब उनका बेटा कर रहा है, यानी अपने बच्चों को यानी अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर मौका दिया जाता है। तो जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप भी अपनी राय इस वीडियो पर ज़रूर रखेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में कब ये चीज़ें जो है ख़त्म होंगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इसीलिए बीजेपी सवाल उठाती है कि यहाँ जो है वो पुश्त दर पुश्त ये सियासी पार्टियाँ चलाना चाहती है। अगर किसी का बाप जो है बहुत बड़ा सियासतदान रह चुका है तो उससे वो अपने होते हुए ही अपने बच्चों को बूस्ट करता है और उन्हें एक बहुत बड़ा लीडर जो है जो लोगों के सामने पेश करता है और उसके बाद वो हुकूमत चलाता है और वो जो है इक़्तिदार में आ जाता है। तो फ़िलहाल ये बड़ी खबर थी, आप तक हमने पहुंचाई। KNO एक न्यूज़ एजेंसी है, उसी की ये खबर है, हमने आप तक पहुंचाई। तो मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।